इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करेंगे कि जितने भी सरकारी सेवक हैं उन्हें बहुत ही जल्द एक प्रपत्र भर कर देना है। और सरकार ने साफ कर दिया है कि जितने भी तरह के कर्मचारी हैं, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हो या फिर रेगुलर बेसिस पे हो, सभी का डिटेल जो है वो भर करके देना है, ताकि जो आगामी चुनाव है उसमें किसी तरह का जो बाधा उत्पन्न ना हो, यानी कि कर्मी की कोई कमी ना हो। तो चलिए हम बिना देर के हुए लेटर की ओर देखते हैं और उसके बाद फिर कितने तरह के जो परफॉर्मा है उस पर बात करेंगे और उसे कैसे भरना है उस पर बात करते हैं। कहता है बिहार सरकार निर्वाचन विभाग, इनके द्वारा लेटर जारी किया गया, आज के डेट का है। कहता है प्रेषक हैं HR श्रीनिवास, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन है बिहार के। सभी जिला पदाधिकारी, सह जिला पदाधिकारी बिहार राज्य। कहता है आगामी लोकसभा आम सभा निर्वाचन 2024 के क्रम में मतदान कर्मियों का डेटाबेस तैयार करने के संबंध में, यानी कि जो आने वाला जो चुनाव है उसे देखते हुए जितने भी तरह के जो कर्मी हैं उनका डेटाबेस तैयार करने के संबंध में ये लेटर जो है वो निर्गत किया गया है। अब कहता है कि डेटाबेस होता क्या है, ये हम सभी जितने भी शिक्षक हैं वो तो जानते हैं, लेकिन जितने भी अभी नए शिक्षक आ रहे हैं उनको शायद पता ना हो कि ये क्या होता है। कहता है उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि आगामी लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के लिए कर्मियों का जिला स्तर पर डेटाबेस संधारित किया जाना है। विदित है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 25 के अंतर्गत संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी द्वारा पीठासीन पदाधिकारी एवं अन्य मतदान कर्मियों की नियुक्ति की जानी है। यानी ऐसा समानता होता भी है, जितने भी जो इलेक्शन का कार्य होता है वो जिला पदाधिकारी के जिम्मे होती है और वो अपने स्तर से पीठासीन पदाधिकारी, पोलिंग ऑफिसर 1, पोलिंग ऑफिसर 2, पोलिंग ऑफिसर 3 आदि को नियुक्ति की जाती है, उनकी ट्रेनिंग दी जाती है और फिर उनसे इलेक्शन का काम लिया जाता है। जिला स्तर पर कर्मियों का डेटाबेस NIC बिहार पटना के सॉफ्टवेयर पर ऑनलाइन तैयार किए जाने की व्यवस्था की गई है। कर्मियों की सूची का संग्रह संलग्न पत्र में दिनांक 31/12/2023 तक कराकर इसे ऑनलाइन प्रविष्टि कराना सुनिश्चित करेंगे। डाटा की प्रविष्टि इस पर, यानी ये वेबसाइट है elecon.bih.nic पर की जाएगी। कहता है डेटाबेस में सभी कर्मियों का नाम सम्मिलित हो, इसके लिए पत्र के साथ संलग्न पत्र में विभागीय सूचना के साथ विभाग के प्रधान द्वारा प्रमाण पत्र भी दिया जाना है। यानी आप जिस विभाग में हैं उस विभाग के जो HOD हैं, हेड हैं, उनसे एक प्रमाण पत्र भी लेना है और वो घोषणा करेंगे कि हमारे अधीनस्थ जितने भी कर्मी हैं उसमें से किसी का जो व्यक्तिगत परिचय है, डिटेल है, वो पोर्टल पे लोड होने से वंचित नहीं है। यानी वो ऐसा लिख के देंगे कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि हमारे अधीनस्थ जितने भी कर्मी हैं इनकी सारी जो डेटाबेस है वो विभागीय पोर्टल पे 100% चढ़ा दी गई है, सबमिट कर दी गई है। कहता है विभाग के सभी कर्मियों का नाम सम्मिलित हो, कोई कर्मी छूटे नहीं। इसके अतिरिक्त कर्मियों के संख्या बल के विषय में जिनका वेतन भुगतान कोषागार से होता है उनके मामले में कोषागार से में संधारित आंकड़ों से भी मिलान कराना सुनिश्चित करेंगे। आप अगर दे देते हैं कम बेसी तो जितने भी कर्मी का जो वेतन होता है वहाँ उनका जो डेटाबेस है, उनका रिकॉर्ड है, उससे भी मैच करा लिया जाएगा और उसमें जो डिफरेंस होगा फिर से उनका लोड करना है। यानी कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, हर हाल में सभी का डेटाबेस जो है वो देना है। किसी भी विभाग में कार्यरत कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मी जो बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन तथा बेल्टोन द्वारा नियुक्त किए गए हैं उनका भी डेटाबेस प्रविष्ट किया जाना है। यानी कि चाहे वो नियोजित हों, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हों, बेल्टोन के द्वारा जो हों, सभी का डेटा जो है वो पोर्टल पे प्रविष्टि की जानी है। राज्य स्तर से NIC बिहार पटना द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सॉफ्टवेयर संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। यानी कि जो इसके डेटाबेस को, रिकॉर्ड को संधारित करेंगे पोर्टल पे, उनके लिए है ये। अब हम आते हैं प्रपत्र की ओर। इस तरह के प्रपत्र हैं, देखिए, परफॉर्मा 1 ऑफिस इंफॉर्मेशन टू बी सबमिटेड इन टेम्पलेट। कहता है यहाँ पे ऑफिस कोड है, आप जिस ऑफिस में कार्य करते हैं वहाँ का कोड इसमें डालेंगे। इसमें कोड डालेंगे, कैटेगरी चूज करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट है तो हम स्टेट गवर्नमेंट वाले में यहाँ पे टिक आउट करेंगे इसमें।
कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे तो इसमें डालेंगे, स्टेट PSU के पब्लिक सर्विस में होंगे, सेंट्रल PSU में होंगे, जो भी हो यहाँ पे वो टिक आउट कर देंगे। फिर यहाँ पे कहता है ऑफिस नेम, यहाँ देखिए ऑफिस नेम है, उसके बाद है डिपार्टमेंट का नेम है ना, डिजिग्नेशन ऑफ द ऑफिस हेड, फिर कहता है मोबाइल नंबर, यानी कि इस तरह के प्रपत्र हैं, इसमें भरना है। ये कहता है ऑफिस इन्फॉर्मेशन की जानकारी यहाँ पर देना है, ये ऑफिस का है, ब्लॉक में है, ये पूरा यहाँ पे डिटेल भरना है। अब कहता है एम्प्लॉय वर्किंग और पोस्टेड, यानी कि जो ऊपर के जो प्रपत्र हैं इसमें आपने पूरे ऑफिस का डिटेल दे दिया कि मेरा ऑफिस का ये एड्रेस है, यहाँ पे सरकारी है या गवर्नमेंट है, जो कुछ भी हो वो दे दिए। लेकिन अब यहाँ पे जो देना है कि आपके ऑफिस के अंडर में, यानी कि आपके ऑफिस में कितने एम्प्लॉय हैं, कहता है टोटल एम्प्लॉय वर्किंग और पोस्टेड, कहता है मेल, फीमेल, अदर और टोटल, यहाँ पे दे देना है। टोटल मान लेते हैं कि मेल, इसमें मान लिया कि मेल 10 हैं, फीमेल 25 हैं, है ना, और अदर मान लिया कि 1 है, तो टोटल हो गया कितना 36, इस तरह से भर देंगे। उसके बाद है कि टोटल कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय वर्किंग, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है उनका डिटेल भर देना है, इसमें कितने लोग हैं यहाँ। और उसके बाद यहाँ पर देखिए कहता है सर्टिफाइड दैट द इन्फॉर्मेशन गिवन अबव इज ट्रू एंड बेस्ड ऑन एक्चुअल फैक्ट, वेरीफाइड परफॉर्मर ट्रू ऑफ ऑल ऑफिसर्स स्टाफ वर्किंग पोस्टेड अंडर दिस ऑफिस डिपार्टमेंट आर अटैच्ड नंबर ऑफ अटैच्ड, नो ऑफिसर स्टाफ नेम हैज बिन लेफ्ट। ये आपको डिक्लेरेशन करके देना है, जो वहाँ के प्रधान होंगे वो देंगे कि जितने भी तरह के जो हमारे पास जो कर्मी हैं उसमें से सभी का मैंने डिटेल जो है ऊपर डाल दिया है, कोई भी इसमें छूटे नहीं है। और पर कहता है फिर यहाँ सिग्नेचर ऑफ हेड ऑफ द ऑफिस विद सील, यहाँ पे सिग्नेचर के साथ साथ यहाँ पे मुहर मार के सील कर देना है और यहाँ पे डेट इनपुट कर देना है। ये हो गई ऑफिस की बात, यानी इसको आप अच्छे से देख लें। यहाँ पे क्या था, ऑफिस का इन्फॉर्मेशन था और ऑफिस में कितने लोग हैं उनके सिर्फ समेकन का लिस्ट था। लेकिन अब इंडिविजुअल फॉर्म कैसे भरना है वो नीचे देखते हैं। कहता है इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑफिस इंफॉर्मेशन, प्लीज फिल ऑल इंफॉर्मेशन यूजिंग इंग्लिश एंड इन कैपिटल लेटर्स ओनली, अवॉइड ओवरराइटिंग, कटिंग एंड इरेजिंग। यानी कहता है कि आप इंग्लिश के कैपिटल लेटर में से भरेंगे और इसको कटिंग से और इरेज करने से बचाएंगे। कहता है ऑफिस इंफॉर्मेशन शुड बी प्रिपेयर इन 3 कॉपीज, ऑल कॉपीज शुड सेंड विथ एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन। यहाँ देखिए पहला लिखा हुआ था यहाँ टू बी सबमिटेड इन ट्रिपलेट, यानी कि 3 प्रति में इसको जमा करना है, 3 प्रति में इसे तैयार करना है। इसका इंस्ट्रक्शन है। फिर कहता है ऑफिस कोड विल बी प्रोवाइडेड बाय द इलेक्शन ऑफिस पर्सनल डिपार्टमेंट, सो द ऑफिस शुड लेफ्ट इट ब्लैंक। यानी कहता है ऑफिस कोड, यहाँ पे कहता है इंस्ट्रक्शन में कि ऑफिस कोड में इसको आपको ब्लैंक छोड़ देना है। फिर कहता है कैटेगरी, प्लीज टिक 1 होम योर ऑफिस बिलोंग टू, यानी कि इसमें से आपका जो भी आप बिलोंग करते हैं उस पर किसी एक में से टिक कर देना है। कहता है सीरियल नंबर 1 एंड 2 राइट ऑफिस नेम एंड एड्रेस, कहता राइट ऑफिस नेम एंड डिपार्टमेंट नेम कैपिटल लेटर्स एज गिवन बिलो, वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ स्पेलिंग। कहता ऑफिस नेम गंगा पुल परियोजना विंग, अगर मान लेते हैं कोई ऑफिस है वो परियोजना वाला गंगा पुल परियोजना विंग। कहता डिपार्टमेंट नेम तो कहता है रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, है ना। इस तरह से ऑफिस का क्या नाम हो गया, इसमें गंगा पुल परियोजना विंग है, ये पूरा ये ऑफिस का नाम है। और इसमें डिपार्टमेंट जो है वो आप किस डिपार्टमेंट से आते हैं, कोई एम्प्लॉय होगा जो रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट से आता हो, इस तरह से लिखना है। फिर कहता है सीरियल नंबर 3, 4 एंड 5 राइट ऑफिस हेड डिजाइनेशन, मोबाइल नंबर एंड फुल एड्रेस ऑफ योर ऑफिस विद पिन नंबर। ऑफिस हेड डिजाइनेशन चीफ इंजीनियर, मोबाइल नंबर उनका डालना है, यहाँ फुल एड्रेस है 3rd फ्लोर, इस तरह से उनका ऑफिस का एड्रेस डालना है। अगर कोई शिक्षक डालेंगे तो ये BO का सारा डिटेल डलाएगा, यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो जाएगा और डिपार्टमेंट नेम हो जाएगा प्रखंड का या फिर डिस्ट्रिक्ट का जो भी हो। फिर यहाँ पे पूरा भरने का है। आप देखते हैं परफॉर्मा की बात करते हैं, ये आप देख लेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। कहता है टोटल एम्प्लॉय वर्किंग और पोस्टेड, इस तरह से है। कहता है टोटल एम्प्लॉय वर्किंग पोस्टेड, राइट टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय वर्किंग पोस्टेड अंडर दिस ऑफिस एज गिवन बिलो,
यानी कि नीचे दिए गए परफॉर्मा में इस तरह से भरना है कि 12 मेल हैं और 6 फीमेल है, अदर एक भी नहीं है, टोटल 18 हो गए। 12 मेल हैं और फीमेल 6 हैं, अदर हैं, टोटल 18 हो गए। इसमें भी टोटल एम्प्लॉय वर्किंग पोस्टेड इतना है और टोटल कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय वर्किंग पोस्टेड इतना है। यहाँ तक करने के बाद अब कहता है एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन परफॉर्मा 2। अब यहाँ पे आते हैं, अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो ऑफिस का ही डिटेल देना था, यानी कि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में मान लेते हैं, एक हम प्रखंड की बात करते हैं तो एक प्रखंड में मान लेते हैं कि शिक्षा पदाधिकारी होते हैं, ऑफिस हेड, और उनके अंडर में 500 शिक्षक काम करते हैं, जिसमें 250 फीमेल हैं और 250 मेल हैं। तो यहाँ पे टोटल 500 वो डाल देंगे। लेकिन ये तो समेकन हो गया, इंटीग्रेशन डिटेल हो गया ये। अब कहता है, देखिए यहाँ कहता है नोट परफॉर्मा 2 एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन ऑफ द एबव 12 मेल प्लस 6 फीमेल बराबर 18 एम्प्लॉय शुड बी ड्यूली फिल्ड हैविंग ऑफिस सील इज ऑन इट मस्ट बी अटैच अलॉन्ग विद दिस ऑफिस इंफॉर्मेशन। ऑलवेज रिफर योर ऑफिस कोड इन एनी फर्दर कम्युनिकेशन। यानी कि इस तरह का इसमें डिटेल है। अभी तक हम बात कर रहे थे कि जितना है ये ऑफिस का डिटेल भरना था। अब ये ऑफिस का डिटेल जब भरने के बाद अब यहाँ पे जितने भी 18 लोग हैं, यहाँ पे ये कह रहा है कि जितने भी 12 और 18 मेल हैं, इनका सबका इंडिविजुअल जो है वो प्रपत्र भर करके देना है। तो इंडिविजुअल कैसे भरेंगे तो इसको देखते हैं। देखिए ये 12 मेल और 6 फीमेल 18 टोटल हो गए, आप यहाँ ने दे दिया। अब इस तरह के जो परफॉर्मा है इसमें 18 तरह के जितने भी लोग हैं उनका टोटल यहाँ पर देना है। देखिए इसको कैसे भरते हैं। कहता टू बी फिल्ड यूजिंग इंग्लिश कैपिटल लेटर्स ओनली। कहता पिन नंबर लोकसभा 2019 और विधानसभा 2020। बहुत सारे ऐसे भी एम्प्लॉय हैं जो इलेक्शन में उनके मोबाइल पे मैसेज आता है, लेटर जारी किया गया था उनके नाम से, उसमें एक पिन नंबर होता है। तो जितने भी कर्मचारी का पिन नंबर जनरेट है वो यहाँ पे पिन नंबर को डालेंगे। इसमें आप लोग पिन को यहाँ पे डालेंगे, और जो नए हैं उनके पास तो नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ेंगे। उसके बाद कहता है ऑफिस नेम। मान लिया कि आप शिक्षक हैं तो ऑफिस नेम में क्या लिखिएगा, ब्लॉक एजुकेशन जहाँ पर है, यानी कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का ऑफिस लिखेंगे। उसके बाद कहता है एम्प्लॉय नेम। अब यहाँ से आते हैं एम्प्लॉय नेम। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, इसमें अपना नाम लिखेंगे, इसमें कैपिटल लेटर्स में, डिजाइनेशन में लिखेंगे। यहाँ अगर टीचर हैं तो टीचर लिखेंगे। उसके बाद कहता है सेक्स में मेल है फीमेल है अदर है मेल हैं, तो यहाँ पर टिक करेंगे इसमें मेल में। उसके बाद कहता है सैलरी डिटेल्स, ग्रेड पे कितना है, बेसिक पे कितना है और पे मैट्रिक्स लेवल क्या है। यानी कि जितना आपका बेसिक पे मान लिया कि 18,000 है तो इसमें 18,000 लिखेंगे, ग्रेड पे मान लिया 2,000 है तो 2,000 लिखेंगे, पे मैट्रिक्स का लेवल क्या है, मान लिया कि 3 है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। कहता है डेट ऑफ रिटायरमेंट, यानी कि आपका डेट ऑफ रिटायरमेंट कब है। मान लिया कि आप 2006 में ज्वाइन किए हैं तो आप उसमें देख लीजिए कि आपका जो डेट ऑफ आपका उम्र जो है वो 60 साल कब हो रहा है, उसके हिसाब से इसमें आप भर देंगे। कहता है पोस्टिंग ब्लॉक नेम, आपकी जो पोस्टिंग है पदस्थापना हुई है वो किस ब्लॉक में है, मौजूदा जो करंट जहां आप ड्यूटी कर रहे हैं वहां पोस्टिंग ब्लॉक लिखेंगे। उसके बाद कहता है मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। फिर कहता है ब्लड ग्रुप, है ना, इसमें ग्रुप लिखेंगे। देखिए कैसे लिखना है। मान लेते हैं कि किन्हीं का ब्लड ग्रुप ओ है तो इस घर के अंदर ओ लिखेंगे, और RH फैक्टर प्लस माने कोई ओ पॉजिटिव के हैं तो इसमें प्लस लिखेंगे। कोई मान लिया कि ए निगेटिव के हैं तो ए यहाँ लिखेंगे और निगेटिव यहाँ लिखेंगे, यानी कि घर के अंदर हम बात कर रहे हैं इसके अंदर। मान लेते हैं कि कोई कैंडिडेट जो है वो बी निगेटिव का कैंडिडेट है तो बी इसके अंदर लिखेंगे कैपिटल में और निगेटिव इसमें लिख देंगे। इस तरह से लिखना है। उसके बाद कहता है प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस, यानी कि आपका वर्तमान अस्थायी पता जो है वो यहाँ पे डालना है। कहता है देखिए अब यहाँ पे कहता है होम ब्लॉक नेम और होम डिस्ट्रिक्ट, यानी कि आपकी जो पोस्टिंग ब्लॉक है हो सकता है कि कुछ दूसरे ब्लॉक में हो लेकिन आप रहने वाले कहीं और के हों, तो आपका जहाँ का घर का एड्रेस है वो डालना है। मान लेते हैं कि आप हो सकता है कि ब्लॉक ए में आपका घर हो, पोस्टिंग हो, और ब्लॉक जो है आपका होम ब्लॉक जो है वो बी हो,
तो ये पोस्टिंग वाला ब्लॉक यहाँ भरेंगे और आपका जो होम ब्लॉक जो होगा वो आप यहाँ, यानी कि आप जहाँ के निवासी होंगे उस सारे का डिटेल आपको इस परफॉर्मा में भरना। उसके बाद देखिए यहाँ बड़ा अच्छा चीज़ आ रहा है, वो ब्लॉक नेम लिख देना है और होम डिस्ट्रिक्ट लिख देना है। उसके बाद कहता है पोस्टेड, आप पोस्टेड हैं, जहाँ पर पोस्टेड हैं उसका विधानसभा का संख्या लिखना है और उसके बाद नेम लिखना है, एसी का नेम लिखना है ना। फिर कहता है होम प्रेजेंट रेसिडेंस, इसमें पोस्टेड का लिखना है एसी नंबर और उसका एसी नेम। और उसके बाद देखिए हम बताते हैं, मान लेते हैं कि कोई आदमी जो है वो पोस्टेड है गुरुआ में, तो वहाँ का है ये 225 और इसको लिख देंगे यहाँ गुरुआ। लेकिन उनका होम का जो है वो रहने वाले हैं 228 के, 228 और इसका नाम है बाराचट्टी जो है, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे इस तरह से भर देना है। उसके बाद कहता है योर नेम इज़ इनरोल्ड, कहता है आपका नाम इनरोल्ड है कि नहीं, आपका नाम जो है वोटर लिस्ट में है कि नहीं। अगर है तो एसी का नेम लिखना है, यानी कि विधानसभा का नाम लिखना है यहाँ, इसमें लिखना है नाम और इसमें पार्ट नंबर यानी कि बूथ नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद है कि सीरियल नंबर इन वोटर लिस्ट, आपका नाम किस सीरियल नंबर पे है। मान लिया कि आपका नाम सीरियल नंबर 107 पे हो तो यहाँ 107 लिखेंगे। एसी नेम में मान लिया कि ये है, जो भी हो पार्ट नंबर मान लेते हैं कि 112 नंबर का बूथ है और आपका जो नाम है वो 107 नंबर सीरियल नंबर वोटर लिस्ट में है। फिर कहता है बूथ नंबर, तो बूथ नंबर वही 112 हो जाएगा यहाँ। उसके बाद कहता है बूथ का नाम यहाँ पे डालेंगे इसमें और उसके बाद कहता है ईपिक नंबर, जो आपका ईपिक नंबर होगा वो आप यहाँ पे डाल देंगे। ये आपका पूरा पर्सनल डिटेल इसमें आएगा, पोस्टिंग का और होम का। उसके बाद आगे कहता है अदर डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, बैंक का नाम। ये बैंक का नाम को बहुत ही सावधानी से भरेंगे, क्योंकि जितने तरह के भी जो ट्रांजैक्शन होते हैं जब आप इलेक्शन कराने जाएंगे तो जो भी उस पर मानदेय जो दिया जाएगा इसी बैंक अकाउंट पे इलेक्ट्रॉनिक पे के माध्यम से दिया जाता है। अभी जितने भी जो पहले 2016, 17, 18 तक जो भी इलेक्शन हुए थे वो कैश दिए जाते थे, लेकिन अब जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट जो हुआ है लॉकडाउन के बाद से, अब जितने भी जो ट्रांजैक्शन होते हैं, जितने भी मानदेय होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक पे के माध्यम से इन अकाउंट में दिया जाता है, यानी कि बाय कैश आपको नहीं दिया जाएगा। तो बैंक नेम अगर मान लिया बैंक आपका स्टेट बैंक का है तो इसमें लिखिएगा स्टेट बैंक। ब्रांच का नाम मान लीजिए जो भी हो, जो शहर हो आपका, ब्रांच का नाम लिखेंगे यहाँ, IFSC कोड लिखेंगे और अकाउंट नंबर लिख देंगे। उसके बाद कहता है पे आईडी, अगर पे आईडी मिला हुआ है, बहुत सारे जो भी एम्प्लॉय होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट, उनके पास एक पे आईडी होता है, पे आईडी से ही उनका पेमेंट होता है। अगर आपके पास पे आईडी हो तो इस पर टिक करेंगे, अगर नहीं हो तो इस पर टिक करेंगे, इस तरह से देख लेंगे। फिर कहता है इज़ पोस्टेड फॉर 3 years और मोर इन द लास्ट 4 years इन द सेम डिस्ट्रिक्ट, कहता है कि क्या आप लास्ट 4 साल से उसी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हैं। अगर हैं तो यहाँ लिखेंगे यस, अगर नहीं है तो नो लिखेंगे। फिर कहता है डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन द डिस्ट्रिक्ट, यानी कि आप जब जॉब ज्वाइन किए थे उसी डिस्ट्रिक्ट में, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्टिंग हुई है तो कब किए थे, ठीक है। उसके बाद कहता है इज BLO, क्या आप BLO हैं, बूथ लेवल ऑफिसर हैं। अगर हैं तो यस लिखेंगे और नो है नो लिख है तो इसमें टिक करेंगे, अगर हैं तो इसमें करेंगे और नो तो इसमें। जैसे ही यस अगर आप हैं तो यहाँ पे आपको नाम लिखना है कि आपका विधानसभा का जो नाम है वो डालिए और पार्ट नंबर है वो डालिए, आप कहाँ के BLO हैं, तो इस तरह से भर देना है। अगर नहीं है, अगर हैं ये सही कर रहे हैं तो यहाँ डिटेल देना है, अगर इसमें टिक कर रहे हैं तो ये डिटेल नहीं देना है। उसके बाद कहता है इस PWD, क्या आप विकलांग हैं, अगर हैं तो इसमें यस कर देंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। इफ़ यस देन परसेंटेज, अगर आप विकलांग हैं तो इसमें टिक करेंगे हैं और कितना %, 80%, 75%, 20% जो है यहाँ पे भरना है। फिर कहता है इस टीचर, क्या आप टीचर हैं, यहाँ कहता है इस टीचर, यहाँ पे तो अगर यस, अगर टीचर हैं तो यस करेंगे और नहीं तो इसमें करेंगे। फिर कहता है इज गैजेटेड ऑफिसर, यानी गैजेटेड ऑफिसर जैसे हेडमास्टर, BDO, CO
ईओ जितने तरह के होता है, अगर गैजेटेड ऑफिसर हैं तो इसमें टिक करेंगे, अगर नहीं है तो हम लोग इसमें टिक करेंगे। और रिमार्क्स में ये डालना है कि रिमार्क्स में आप कोई अपना पहचान चिन्ह यहाँ पे डालेंगे इसमें। और फिर कहता है सिग्नेचर ऑफ द हेड ऑफ द ऑफिस विथ सील, यानी कि आपके जो ऑफिस के हेड होंगे वो सिग्नेचर करके सील कर देंगे और ये वेरीफाई हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और है, यहाँ पे कहता है पेस्ट पासपोर्ट कलर साइज फ़ोटो, यहाँ पे फ़ोटो डालना है इसमें फ़ोटो डाल देना है, यहाँ पे देख रहे हैं आप। और ये आपके डिपार्टमेंट में जमा कर देना है इसको। अब ये जो है वो सीधा डिस्ट्रिक्ट में चला जाएगा और डिस्ट्रिक्ट में जाने के बाद आपका जो डिटेल है वो नेट पे लोड कर दिया जाएगा, यानी कि इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पे लोड कर दिया जाएगा। और जब भी इलेक्शन होगा तो आपके मोबाइल पे, और वही मोबाइल नंबर आप डालेंगे जो मोबाइल नंबर चालू स्थिति में हो। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।